मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IAS अहदेदारों का किया गया तबादला। कामारेड्डी कलेक्टर के तौर पर आशीष संगवान को गोदावरी कोत्तागुड़म जिले के लिए जितेश्री पाटिल को किया गया मुकर्रर। बकरीद के मौके पर नवी पेट के बकरियों की बाजार में अवाम का भारी इक़दाम। सिर्फ एक ही दिन में बकरियों की फरोख्त से 1 करोड़ रुपए की हुई लेन देन, लेकिन बुनियादी सहूलियात की फराहमी में अहदेदारान बेनाकाम। मोपाल मंडल के कालपुर जंगलाती इलाके में फॉरेस्ट अहदेदारों पर किए गए हमले की फॉरेस्ट अहदेदारों ने सहाफ़ती नशिस्त के जरिए की सख्त मजम्मत। निज़ामाबाद तारबन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जाए। हैदराबाद के तेलंगाना सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर सेहत से अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। ईद उल अज़हा के मौके पर रात देर गए दुकानों को खुला रखने, ट्रैफिक मसाइल की XP के लिए बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के ACP से नुमाइंदगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गाड़ियों की देखभाल के लिए 43 लाख रुपए के मिसाल से शेड की तामीर। शहर के जिले फिल्टर बेड इलाके में म्यूनसिपल गाड़ियों की तामीरी कामों का मेयर नीतू गिरन ने किया आगाज। KCR की हुक्मरानी में बरखी की खरीदारी में बड़ा स्कैम। इस वजह से ही KCR में डर और खौफ तारी होने का सोशल मीडिया के तहत TPCC एग्जीक्यूटिव सदर MLC महेश कुमार वार्ड ने बरहमी जताई। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हज के रुकन अजीम वक़ुफ़ अरफा के लिए लाखों आज़मीन मैदान अरफात में जमा। हज का अहम रुकन वक़ुफ़ अरफात की अदायगी के लिए लाखों आज़मीन हज आज हफ्ता 15 जून को मैदान अरफात में पहुँच गए हैं, जहाँ वो ज़ोहर और असर की नमाज़ें ख़सर व जमा की सूरत में अदा करेंगे और खुतबा हज सुनेंगे। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। मस्जिद हरम के इमाम खतीब शेख माहिर हमीदुल मोखली खुतबा हज देंगे, जिसे उर्दू समेत 50 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। जाज सारा दिन मैदान अरफात में इबादत और दुआएं करते गुजारेंगे। अरफात में हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर अदा की जाएगी। मगरिब से क़ब्ल हुज्जाज अकराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होंगे और वहाँ मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज अकराम रमी जुमरात के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। इतवार की सुबह हुज्जाज अकराम वापस मिना रवाना होंगे और रमी जुमरात करेंगे, जिसके बाद कुर्बानी की जाएगी और आज़मीन का फरीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा। ईद उल अज़हा के मौके पर रात देर गए दुकानों को खुला रखने, ट्रैफिक मसाइल की XP के लिए बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के ACP से नुमाइंदगी।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन का एक वफद ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद राजा वेंकट रेड्डी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि ईद उल अज़हा के पेश नज़र 19 जून तक रात देर गए कारोबारी इलाकों दुकानों को खुला रखने की इजाज़त दी जाए। अलावा अजीज शहर के गुंजान अखलती आबादी वाले इलाकों बोधन रोड खिला रोड से RTC बस माली बिरादर गाड़ियों का रुख अरसापल्ली बाईपास रोड की सिमत मोड़ते हुए ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने ईद के मौके पर ट्रैफिक चलानात पर रोक लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर टाउन मजलिस व ज़िले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान के हमरा मोतमिद टाउन मजलिस व माउन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमिद व नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर अहमद, माजिद सिद्दीकी, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, सैयद रफ़ीउद्दीन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, मोहम्मद वसीम अली, अजीज़ खान राही ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा वेंकट रेड्डी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने बताया कि महकमे पुलिस की जानिब से रात 10:30 तक तमाम कारोबारों को बंद करने के अहकामात के तनाज़ुर में ईद उल अज़हा के मौके पर 19 जून तक दुकानों को रात देर गए खुला रखने की इजाज़त दी जाए ताकि मुस्लिम तबके को ईद की खरीदारी में सहूलत हो। अलावा ईद उल अज़हा के पेश नज़र गुंजान अखलती इलाकों शाहरों पर ट्रैफिक निज़ाम की बहाली के लिए RTC बसों हेवी व्हीकल्स का रुख बाईपास रोड की सिमत मोड़ दिया जाए। मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने ईद के पेश नज़र मोटरसाइकिल सवार पर ट्रैफिक चलानात पर रोक लगाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और शहर के सल्म इलाकों में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए पुलिस तलैया गर्दी के जरिए नज़र रखने की ख्वाहिश की। ACP निज़ामाबाद ने वफद को तयक़ुन दिया कि ईद उल अज़हा के पेश नज़र दुकानों को रात देर गए तक खुला रखने, हेवी व्हीकल्स का रुख मोड़ने और ट्रैफिक निज़ाम की बहाली के जरिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम पुलिस डिपार्टमेंट से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि हुकूमत के तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जो रातों में बाज़ार 10:30 बजे बंद किया जा रहा है उसमें एक्सटेंशन के वास्ते, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत सारे लोग अपने अपने मेहमानों से जाके मिलते हैं और दूसरे भी मसाइल रहते हैं। तो हम ACP साहब निज़ामाबाद से मुलाकात किए। मुलाकात करके तहरीरी नुमाइंदगी भी किए और डिस्कस भी किए। तो ACP साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि 15 से 19 जुमला 5 दिन के लिए रात में रिलैक्सेशन देंगे। हम इसके लिए ACP साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं तमामी अहलियान निज़ामाबाद से कि वो इस ईद को खुशियों से मनाएं। जैसा कि ईद उल अज़हा के मौके पर किला रोड और बोधन रोड ये ज़्यादा तादाद में मुस्लिम आबादी सराउंडिंग में रहती है, जिसको लेकर ट्रैफिक मसाइल के बारे में भी हमने ACP साहब से डिस्कशन की। ACP साहब ने ट्रैफिक के ACP साहब से डिस्कस करके जो हेवी व्हीकल्स वगैरह जो बसेस वगैरह हैं उसको मूव करेंगे बोल के हमें तयक़ुन दिया और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम ही जो हम नुमाइंदगी किए इसके ऊपर पुलिस बहुत अच्छे तरीके से सोचते हुए इसको रुबे अमल लाएगी। शुक्रिया। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के वक्त सरकारी रहनुमाना खतूत की सख्ती के साथ पासदारी की जाए और ज़ुबा के वक्त ज़ुबा किए गए जानवरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। जमीयत उलमा हिंद आरमूर की अपील। जमीयत उलमा हिंद आरमूर की जानिब से ईद उल अज़हा और कुर्बानी के मुतालिक आरमूर पैरिकेट व मामड़ी पल्ली से ये अपील की जाती है कि ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करते वक्त सरकारी रहनुमाना खतूत की सख्ती के साथ पासदारी करें और ज़ुबा किए गए जानवरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। ईद उल अज़हा पीर के दिन मनाई जाएगी। जमीयत उलमा हिंद के सदर हाफिज शेख इब्राहिम ने कहा कि इस्लाम में कुर्बानी का कोई मुतबादिल नहीं है और ये हर साहिब इस्तियात मुसलमान पर वाजिब है। सदर जमीयत उलमा ने कहा कि ये बात अहमियत की हामिल है कि मुसलमान कुर्बानी करते वक्त एहतियात का दामन ना छोड़े। इन्होंने मुसलमानों से ख्वाहिश की कि कुर्बानी करते वक्त सरकारी रहनुमाना खतूत की पाबंदी करे, ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करे। ईद उल अज़हा के मौके पर साफ सफाई का खास ख्याल रखे, जानवरों के फजले को सड़कों पर नालियों में ना फेंके, बल्कि इस बात की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे किसी भी अमल से किसी को भी तकलीफ ना पहुँचे। जमीयत उलमा हिंद आरमूर की जानिब से मुसलमानों से अपील की जाती है कि ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करते वक्त सरकारी रहनुमाना खतूत की सख्ती के साथ पासदारी करे और ज़बह किए गए जानवरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। इस्लाम में कुर्बानी का कोई मुतबादिल नहीं है और यह हर साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है और ममनुआ जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करें।
ईद उल अजहा के मौके पर साफ सफाई का खास ख्याल रखें। आटोनगर इलाके में धोखाधड़ी का वाकया मंजर-ए-आम पर चालाक व शातिर रेशमा बेगम नामी खातून वजीफा दिलाने के बहाने ज़ईफ बेवा के घर की रजिस्ट्री करवाई अपने नाम। धोखाधड़ी का शिकार 70 साला बेवा खातून ने पुलिस कमिश्नर से तहरीरी शिकायत के जरिए किया इंसाफ का मुतालबा। शहर के बिलाल नगर आटोनगर इलाके में एक किराएदार 35 साला रुक़िया बी उर्फ रेशमा बेगम नामी इंतहाई शातिर धोखेबाज खातून की जानिब से अपने ही मकानदार 70 साला ज़ईफुल उमर बेवा खातून को लूटने और धोखाधड़ी का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक आटोनगर के इलाके बिलाल नगर की रहने वाली एक ज़ईफुल उमर 70 साला बेवा खातून रुक़िया बेगम ने अपनी दोख्तर व दीगर करीबी रिश्तेदारों के हमरा आज दोपहर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर से इनकी कैंप ऑफिस में मुलाकात करते हुए इन्हें एक तहरीरी दरख्वास्त हवाले की और इंसाफ का मुतालबा किया। बातज़ा धोखाधड़ी का शिकार ज़ईफुल उमर बेवा खातून रुक़िया बेगम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 8-9 सालों से इनके मकान में रहने वाली किराएदार 35 साला रुक़िया उर्फ रेशमा बेगम नामी खातून ने इनके साथ हमदर्दाना रवैया अख्तियार किया और हालिया दिनों में पेंशन दिलवाने के बहाने इनका राशन कार्ड ज़ेरॉक्स, आधार कार्ड ज़ेरॉक्स, 2 अदद फ़ोटो और घर की रजिस्ट्री के ज़ेरॉक्स हासिल किए और कुछ अहम व दरकार कागजात पर इनके अंगूठे के निशान व दस्तखत हासिल कर लिए और बताया कि जो इन्हें जारी 2000 वजीफे को 4000 रुपये मंजूरी के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत हासिल कर रही हैं। बातज़ा वो इस मकान से दूसरे मकान मुंतकिल होगी और बार बार घर की रजिस्ट्री की ज़ेरॉक्स व दीगर अहम दस्तावेजात के हुसूल का मकसद व पेंशन की मंजूरी के बारे में दरियाफ्त करने पर टाल मटोल करती रही और हमसे अपना रब्त मुनक़ता कर लिया। शक व शुबात की बुनियाद पर जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दरियाफ्त करने पर पता चला कि इस धोखेबाज शातिर किराएदार खातून रुक़िया बी उर्फ रेशमा बेगम ने मेरे ज़ाती मकान की रजिस्ट्री बरकतपुरा के साकिन अपने दोनों भांजों उस्मान अली आमिर अली वल्द अमीर अली के नाम करा दी है। ज़ईफुल उमर बेवा खातून रुक़िया बेगम ने बताया कि वो आज पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद से इनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए रेशमा बेगम नामी खातून की जानिब से इनके साथ की गई साजिश और धोखाधड़ी के खिलाफ एक तहरीरी शिकायत हवाले की और शातिरा रेशमा बेगम नामी खातून के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर ज़िले डेलीगेट कांग्रेस पार्टी व ऑल इंडिया कौमी तंजीम निज़ामाबाद मोहम्मद रब्बानी व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद रब्बानी ने बताया कि पुलिस कमिश्नर से मुलाकात और तहरीरी शिकायत के अलावा 6 टाउन पुलिस स्टेशन में भी एक तहरीरी शिकायत दर्ज की गई। इन्होंने मीडिया को दिए गए अपने बयान के जरिए पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद से मुतालबा किया कि जल्द जल्द ज़ईफुल उमर बेवा खातून जिनका कोई सहारा नहीं है इंसाफ फराहम करते हुए धोखेबाज व शातिर रेशमा बेगम नामी खातून के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई व धोखाधड़ी के जरिए की गई रजिस्ट्री की मनसूखी को यकीनी बनाया जाए। और लाइट के वास्ते और गैस के वास्ते वजीफे के वास्ते हमारे घर में जो किराएदार रहते थे 8-9 साल से वो लेकर गए वहाँ जीजा के दस्तखत होती है और ये मुझे मालूम कि घर की रजिस्ट्री का और बाद में मालूम वहाँ उन्होंने रजिस्ट्री के नाम भी कर लिए। आटोनगर में हमारे वालिद साहब का मकान है मीर अजमत अली और घर में हमारे अम्मी रहते रुक़िया बेगम, उनके नाम पे घर था। 7-8 साल से उनके घर में किराए से थे। वो किराएदार के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते थे हमारे अम्मी। एक भाई हमारे आटोनगर में रहते, 2 भाई आदिलाबाद में रहते हमारे। और हमारे अम्मी जो है सो हर बात को उन्हें सहूलत करते थे, हर बात को सपोर्ट करते थे, तो उनके ऊपर भरोसा करते थे। दोनों गैस का काम कराते और राशन कार्ड का जो है सो कार्ड का बिल ज़ेरॉक्स कराते हैं, गैस का कराते हैं। और वजीफ़े का 2000 का ऑलरेडी वजीफ़ा है भी उनको। वजीफ़ा रहते पर भी 4000 का तुम्हारे को ये कट हो जाता, 4000 का वजीफ़ा कराते बोल के 2 फोटोआँ लेकर आओ और तुम्हारे शोहर का डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ बोल के जो से इसलिए उनको धोखे में ले जाके उनको कहा ले जा रहे से मालूम नहीं, असली रजिस्ट्री भी नहीं लेके गए उन्होंने। खाली घर का राशन का कार्ड और आधार कार्ड 2 फोटोआँ उस पर उनके सहना करा लिए। सहना कराने के बाद में थोड़े दिन के बाद में उनको डाउट आया, उन्हें घर में से निकल गई, घर खाली करती तो क्यों घर खाली करी, आज इतने साल से रह के बोल के उनको शक आया। तो उन्होंने उनके भाई को बोले, उसके बाद में फिर वो इसके रजिस्ट्री के ऊपर JCG निकाले तो उससे मालूम हुआ वो जो मकानदार है उन्हें जो है सो बहन के बेटों के ऊपर 2 बच्चों के ऊपर और आमिर और उस्मान दोनों के नाम पे रजिस्ट्री हो गई के मालूम हुआ, तो यहाँ पर कार्रवाई हुई है। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत से निजामाबाद तालबा में मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की मुलाकात व दीगर मसाइल के ताल्लुक से की आगाही फराहम।
तेलंगाना सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा से निज़ामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने ज़िले के मरकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर है वो दीगर सेक्शन में ज़रूरी तिब्बी अमला न होने की वजह से अवाम दिक्कत का सामना कर रहे हैं और हंगामी हालात के दौरान मरीजों को ज़िले के सिविल हॉस्पिटल में मुनासिब बुनियादी सहूलियात और तिब्बी अमला न होने की वजह मजबूरन हैदराबाद का रुख करने की हालत आ गई है। फौरी तौर पर सिविल हॉस्पिटल में अवाम को तमाम तरह की बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाते हुए दीगर सेक्शनों में फिलफुर तिब्बी अमले के तकर्रुरात अमल में लाए जाए और इसके अलावा हॉस्पिटल की तरक्की के लिए दरकार फंड्स भी मंजूर करते हुए एक याददाश्त हवाले किया गया, जिस पर रियासती वज़ीर की जानिब से फौरी तौर पर मज़बूत रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। तेलंगाना में 20 जिले कलेक्टर्स के तबादले, मुज़म्मिल खान पेद्दापल्ली से खम्मम जिले कलेक्टर मुकर्रर। तेलंगाना में 20 जिले कलेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं और इन्हें दूसरे जिले का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। पेद्दापल्ली जिले कलेक्टर मुज़म्मिल खान का तबादला करते हुए इन्हें खम्मम जिले कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। हफ्ते को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तमाम 20 IAS के तबादले का सरकारी हुक्म जारी किया, जिनमें मुज़म्मिल खान जिले खम्मम के कलेक्टर, नागर कर्नूल जिले के लिए संतोष राजन, सिलसिला जिले के संदीप कुमार झा, करीमनगर जिले के लिए अनुराग जयंती, कामारेड्डी जिले के लिए आशिन संगवान, कुत्ताकोड़म बोदादरी जिले के लिए जितेश्वरी पाटिल, भोपालपल्ली जिले के लिए राहुल शर्मा, नारायणपेट जिले के लिए सक्ता पटनायक, हनुमकुंडा जिले के लिए प्रवीणा, जगतियाल जिले के लिए सत्य प्रसाद, महबूबनगर जिले के लिए विजेंद्रा, मंचियाल जिले के लिए दीपक, विकाराबाद जिले के लिए प्रतीक जैन, नलगोंडा जिले के लिए नारायण रेड्डी, वनपर्ती जिले के लिए आदर्श सुराबी, वरंगल जिले के लिए सत्य शारदा देवी, मुलुगु जिले के लिए दिवाकर और निर्मल जिले के लिए अभिलाष अभिनु को बतौर कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने म्यूनिसिपल गाड़ियों की मरम्मत के लिए शेड के तामीरी कामों का किया आगाज। निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा शहर के खिलाफ फिल्टर बेट एरिया में म्यूनिसिपल गाड़ियों की मरम्मत के लिए शेड की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा राज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए आगाज अमल में लाया। इस मौके पर मेयर ने मुखातिब करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गाड़ियों की देखभाल के लिए दरकार मामूली मरम्मत के लिए 43 लाख रुपए के फंड से शेड की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया है। मेयर ने कहा कि रोज़ाना कचरा मुंतकली अमल में लाई जाने वाली गाड़ियों और वाटर सप्लाई करने वाले गाड़ियों की मरम्मत शोरूम में करवाने की सूरत में वक्त ज़ाया होने के अलावा शहर में कचरे की मुंतकली अमल में लाने में रुकावट पेश आती है। इसलिए मामूली मरम्मत के कामों को आसान बनाने के लिए शेड की तामीर अमल में लाई जा रही है और कामों में ताख़िर ना होने के लिए तमाम तरह के इक़दाम पर अमलावरी का मेयर ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर ममता इल्लंदुल्ला, म्यूनिसिपल डिप्टी इंजीनियर आनंद सागर, असिस्टेंट इंजीनियर इनायत करीम व दीगर ने शिरकत की। వెహికల్స్ని రిపేర్ చేసుకోవాల్సిందని చెప్పేసి ఒక మంచి ఆలోచనతోని మేము ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. దానికి టైర్ ఫండ్లో నుంచి 43 లక్షలతో ఇక్కడ కిల్లా ఫిల్టర్ బెడ్లో స్థలాన్ని కేటాయించుకొని అక్కడ ఒక షెడ్ వేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు నేను, కమిషనర్ మకరంద్ గారు, అలాగే కార్పొరేటర్ సవిత, మమత గారు అందరూ కూడా వచ్చారు. మున్సిపల్ అధికారులు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇప్పుడే ఇనాగ్రేషన్ చేసి మరి అతి త్వరలోనే ఇక్కడ మెకానిక్ షెడ్ వేసి మరి ప్రజలందరికీ కూడా వెహికల్స్ की इब्बंदी కాకుండా जिले आदिलाबाद में अपने आशिक के लिए शौहर को कत्ल करने का खौफनाक वाकया पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से। जिले आदिलाबाद में 2 यौम क़ब्ल जादव गजानन जयनंद नामी टीचर का कत्ल किया गया था। महकमे पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात अमल में लाए जाने के बाद चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए, जिसमें मुतवफ़्फ़ी की अहलिया विजया लक्ष्मी महेश नामी शख्स के इश्क में मुब्तला होने के ताल्लुक़ से कुछ फ़ोटोज़ की पुलिस मुलाज़िम ने निशानदही की। मुतवफ़्फ़ी की अहलिया विजया लक्ष्मी ने अपने आशिक के लिए बज़रिए फ़ोन पर सुपारी गैंग से बात करके इनके शौहर को कत्ल करने के ताल्लुक़ से पुलिस मुलाज़िमीन ने निशानदही की। भीमगल मंडल के पुरानी पेट में IKP सर्च के ज़ेर-एहतिमाम तलबा व तालिबात को मुफ्त यूनिफॉर्म की गई फ्राहमी। भीमगल मंडल के पुरानी पेट देहात में IKP सर्च के ज़ेर-एहतिमाम तलबा व तालिबात को मुफ्त यूनिफॉर्म की फ्राहमी अमल में लाने का भीमगल MPDO संतोष कुमार MEO स्वामी ने इजहार कर बताया कि CM रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात को मुफ्त यूनिफॉर्म व निसाबी कुतुब की तक़सीम अमल में लाई जा रही है और तलबा व तालिबात के लिए दरकार यूनिफॉर्म की सिलाई की जिम्मेदारी IKP सर्च व महिला संगमों से वाबस्ता अरकान को दी गई है। इन्होंने कहा कि ज़िले कलेक्टर व ज़िले RDO के अहकामात के मुताबिक आज भीमगल मंडल के पुरानी पेट देहात के तलबा व तालिबात को मुफ्त यूनिफॉर्म की फ्राहमी अमल में लाई गई है।
इस प्रोग्राम के मद्देनजर भीमगल एमपीडीओ संतोष कुमार ने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से शानदार पैमाने पर शुरू किए गए बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा व तलिबात को मुफ्त यूनिफॉर्म निसाबी किताबों की फ़राहमी अमल में लाए जाने को काफ़ी खुशाइन बात करार दिया और बच्चों के वालिदैन हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली बुनियादी सहूलियात से इस्तिफ़ादा करने के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर MEO स्वामी ने कहा कि भीमगल मंडल के सतह पर वाक़ई गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को IKP के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त यूनिफॉर्म की तक़सीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO संतोष कुमार, MEO स्वामी, HM श्रीनिवास, टीचर्स रमेश श्रीनिवास, राधिका शेखर, श्रावंती, अमा आदर्श स्कूल चेयरमैन P मंगा, IKP के सीनियर CCS P नरेश, MPTC साई, प्रसन्ना कुमार, कांग्रेस पार्टी के कायदीन सुरेश सागर, IKP महिला संघ मराकिन तलबा व तालिबात ने शिरकत की। పంపిణీ అదేవిధంగా ఈ వాళ్ళ పిల్లలకు కావాల్సిన డ్రెస్సుల పంపిణీ చేపట్టడం నిజంగా కూడా చాలా గొప్ప విషయం. మనము మన మండలంలో 60 స్కూళ్ళు అంటే ప్రైమరీ స్కూళ్ళు, అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూళ్ళు, జిల్లా పరిషత్ స్కూళ్ళు కలిసి దాదాపు 60 స్కూళ్ళల్లో అన్ని స్కూళ్ళల్లో కూడా మరి పుస్తకాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు ఈ డ్రెస్సెస్ కూడా అందరికి కూడా వాళ్ళ సైజును బట్టి ఏకరూప దుస్తులను కూడా సరఫరా చేయడం జరిగింది. మరి మొట్టమొదటిసారిగా మనకు మన మండలంలో మహిళా సంఘాలకు ఉపాధి కల్పించి మన ఇందిరా క్రాంతి పథము IKP సెరుపు ద్వారా మరి బట్టలు కుట్టించి పిల్లల యొక్క క్లాస్ వారీగా మరి పిల్లలకి బట్టలు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మరి బడిబాట కార్యక్రమం కూడా ఈ నెల 19 వరకు కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే దాదాపు స్కూళ్ళల్లో 10 నుంచి 20% వరకు స్ట్రెంత్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. ఇంకా కూడా మరి ప్రజాప్రతినిధులు అదేవిధంగా ఆ పాఠశాల సంబంధించిన HMలు, ఉపాధ్యాయులు बकरीद के मौके पर नवी पेट के बकरियों के बाजार में अवाम का भारी इल्जाम नजर आया। सिर्फ एक ही दिन बकरियों की फरोख्त से 1 करोड़ रुपए की लेन देन हुई, लेकिन बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने में ओहदेदारान वे नाकाम। शुमाली तेलंगाना में सबसे बड़ा बकरियों के बाजार के तौर पर नाम हासिल करने वाले नवी पेट मंडल के मुकाम पर हर हफ्ते को इनेकात अमल में लाए जाने वाले बाजार में बकरीद के मौके पर अवाम का भारी इल्जाम नजर आया, जिससे सिर्फ एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए की लेन देन होने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है, लेकिन बाजार में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने में ओहदेदारान नाकाम रहे। हालांकि गाँव की पंचायत को करोड़ रुपए की आमदनी हासिल होने के बावजूद भी जानवरों के लिए पानी की सहूलियात अमल में लाने में नाकाम हुई है, जिससे हर हफ्ते में बकरियों मेंढों की कसीर तादाद फौत होने पर फरोख्त कुनिंदा अफसोस का इजहार करें। वो हकाम फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए बाजार में पानी के टैंकों का क़याम अमल में लाने के साथ साथ बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली अमल में लाने वाले टिप्पर को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन को सुपुर्द करने का SI यादगिरी गौड़ ने किया इजहार। रेंजर मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता शब गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली अमल में लाए जाने के दौरान अब्बापुर M देहात के पास टिप्पर को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। बातज़ाब बरोज़ जुमा के दिन नवी पेट तहसीलदार ने 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया। इस मौके पर मुकामी अवाम शाम के औक़ात कार में बिला खौफ जारी गैर कानूनी रेत की मुंतकिली पर पुलिस रेवेन्यू अहदेदारों की जानिब से कड़ी निगरानी रखने की ख्वाहिश कर रहे हैं। हैदराबाद के कुत्तापेट में गांजे के बैच ने गुज़िश्ता शब हंगामा आराई करते हुए एक शख्स को किया जदोको। हैदराबाद की कुत्तापेटा में गुज़िश्ता शब गांजा पीने वाले गुंडा नासिर को वहां से चले जाने के लिए दबाव डालने वाले घर मालिक जनार्दन नायडू पर लाठियों को पत्थर से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा शख्स जनार्दन नायडू के फराद खानदान ने शहर के सरूनगर पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के ताल्लुक से फरियाद की। वो इस दिन शाम के औक़ात कार में मुकामी अवाम की जानिब से जनार्दन नायडू पर होने वाले हमले के मनाजिर को रिकॉर्ड किया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम का कहना है कि हर रोज़ गुंडा नासिर की जानिब से गैर ज़रूरी हरकत करने का इजहार किया। जनार्दन के फराद खानदान की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक सरूनगर पुलिस ने गांजे के पैकेज को तहवील में लेने का इजहार किया। फॉरेस्ट ओहदेदारान पर हमला मुनासिब नहीं, जिसकी हम शदीद तौर पर मजम्मत करने का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट FR रवि मोहन भट्ट व JFOA निजामाबाद सदर सुधाकर ने किया इजहार। कालपुर में फॉरेस्ट ओहदेदारान पर हमला करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए बरोज़ हफ्ता शहर में वाक़ फॉरेस्ट ऑफिस में एक जहती रैली का इनेकात अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का फॉरेस्ट का अमला कोशिश करने का इजहार किया और जंगलात के ज़मीनात पर
पाए जाने वाले दरख्तों को निकाल फेंकते हुए गैर कानूनी तौर पर काबिज होने से माहौलियात को नुकसान हो सकता है। इस ताल्लुक से अवाम को यकीनी तौर पर शौर बेदारी हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि कुछ कायदीन की जानिब से उकसाने की वजह से अवाम इस तरह का हमला करने के ताल्लुक से इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए फॉरेस्ट अहदेदारान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में FRO पद्मा राव, अहदेदारान, अमला व दीगर ने शिरकत की। మిగతా జూనియర్ ఫారెస్ట్ సిబ్బంది పైన కఠినంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మేమేమో కామన్ ఫారెస్ట్ వెల్త్ కోసం ఏం బాగా కాపాడుతుంటే ప్రజలకు ఏముంది, భూమి లాక్కోవాలా, చెట్లు నరికేయాలా, దీంతో మొత్తం ఎకాలజికల్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని ప్రజలు కూడా గమనించి మా డిపార్ట్మెంట్కు మాకు సహకరిస్తే బాగుంటుందని. అలాగే గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న లీడర్లు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ప్రొవోక్ చేసి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ మేము బాగానే అంటే మా సైడ్ మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయడం వల్లే ఇటువంటి దాడులు జరుగుతున్నాయి. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వీళ్ళపై తగిన చర్యలు అంటే కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలని, అలాగే ఫ్యూచర్లో కూడా ఇటువంటి దాడులు జరగద్దని మా అసోసియేషన్ తరఫున, మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కోరుచున్నాను. KCR की हुक्मरानी में बरखे की खरीदारी में बड़ा स्कैम। इस वजह से ही KCR में डर खौफ तारी होने का सोशल मीडिया के तहत TPCC एग्जीक्यूटिव सदर MLC महेश कुमार गौड़ ने बरहमी जताई। BRS के कायद KCR ने बरखे की खरीदारी के मामले में बड़ा स्कैंडल किया है, जिससे KCR में डर खौफ शुरू होने के ताल्लुक से TPCC एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड़ ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर KCR की जानिब से कोई गलती नहीं की गई तो वो कमीशन के सामने दिलेरी के साथ हाजिर होकर जवाब देते हुए अपनी अक्लमंदी का सबूत पेश करने की ताकीद की। KCR గారు జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి గారికి 12 పేజీల లేఖ ఏదైతే రాసినారో, నేను మొదటిసారి KCR గారికి భయం పుచ్చుకుంది. చేసిన తప్పిదాలు బయటకు వస్తున్నాయని, తనకు శిక్ష పడుతుందేమోనటువంటి భయం ఆయనలో వ్యక్తమైనట్టుగా ఈ 12 పేజీల లేఖ ద్వారా అర్థమవుతా ఉంది. విద్యుత్ కొనుగోలులో నిజంగా కూడా KCR ప్రమేయం లేకుంటే ఈ 12 పేజీల లేఖ అయితే జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి గారికి రాసినారో, అదే 12 పేజీల లేఖ రాసి మీ తప్పిదం లేదు దీంట్లో నిరూపించుకునే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయట్లేదు? మీరు మీ తప్పిదం లేదు అని నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా మళ్ళీ సెంటిమెంట్ని రాజేసి మీరు తెలంగాణ వాళ్ళ మీద ఎలా ఎంక్వైరీ చేస్తారని, విచారణ చేస్తారని భయపెట్టే ప్రయత్నం కేసీఆర్ చేస్తున్నట్టు కనబడతా ఉంది. తెలంగాణ వారైనా ఆంధ్ర వారైనా తెలంగాణ సొమ్ము దుర్వినియోగం అయితే తప్పకుండా చర్యలు ఉండాల్సిందేది ప్రజలు కోరుకున్నట్టు విషయం. शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर स्कूल बसों का RTO अहदेदारों ने तनख्वाह अमल में लाई। जिले निजामाबाद के कंटेश्वर बाईपास रोड पर स्कूल बसों का RTO अहदेदारान किरण कुमार व श्रीनिवास ने तनख्वाह अमल में लाते हुए फिटनेस न होने वाले स्कूल बसों को जब्त करने का RTO अहदेदारों ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खानगी स्कूल के मालिकीन तलबा की हिफाजत के लिए स्कूल बसों को फिटनेस रखने की ताकीद की। మరి మా సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు స్కూల్ బస్సుల యొక్క చెకింగ్ చేస్తున్నాము. అంటే ఫిట్నెస్ లేకుండా తిరుగుతున్న వెహికల్స్ చెక్ చేయడం జరుగుతున్నది. అలాగే ఎలాంటి మరేమన్నా మరి మన దీనికి అనుగుణంగా మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ దాన్ని అనుగుణంగా లేని వాటిని మేము వాటిని చెక్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఈ చెకింగ్ అనేది ఈ వారం రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది, నిరంతరం సాగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ మరి నిజామాబాద్లో మరి 700 బస్సుల వరకు ఉన్నాయి స్కూల్ బస్సులు. అలాగే అందులో ఒక 400 to 500 వరకు ఆల్రెడీ ఫిట్నెస్లు అయి ఉన్నాయి. మరి యాజమాన్యాలకు, స్కూల్ యాజమాన్యాలకు విన్నవించేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా మీరు ఫిట్నెస్ లేకుండా కానీ సరైన పత్రాలు లేకుండా కానీ వెహికల్ నడపడం. फॉरेस्ट अहदेदारान पर दही अवाम की जानिब से किया गया हमला मुनासिब नहीं है, फॉरेस्ट अहदेदारों ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में अहदेदारों ने सहाफती नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कालपुर जंगलाती इलाके में फॉरेस्ट अमले पर तांडा बाशिंदों की जानिब से किया गया हमला नामुनासिब होने का इजहार किया। इन्होंने हमला में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। అటవీ శాఖ సిబ్బందిపై దాడులు జరగడం జరిగింది. ఆ దాడిని మేము తీవ్రంగా యూనియన్ తరపున మేము ఖండిస్తున్నాము. ఇటువంటి దాడులు జరిగితే ఇక ముందు మేము సహించేది లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మాకు న్యాయం అనేది జరగాలి. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ దాడులు జరగడం వల్ల మా అటవీ శాఖ సిబ్బంది ప్రతిరోజు భయంతో ఉద్యోగాలు చేయవలసి వస్తుంది. మాకు ఉద్యోగం చేయడము మా కర్తవ్యమే, కానీ మాకు రక్షణ లేకుండానే, మాకే రక్షణ లేకపోతే మేము అడవులను ఎలా రక్షిస్తాం? మేము ఉన్నతాధికారులకు
గత ప్రభుత్వాలను కూడా అడిగేది ఒకటి ఏంటంటే దయచేసి మాకు రక్షణ కల్పించండి. जिले कामरेड्डी से गुजरने वाली 161वीं कौमी शाहरा पर एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से। पेद्दा कोड़बगल मंडल बेगमपुर गेट के पास सड़क उबूर करने के दौरान मोटरसाइकिल गाड़ी को हैदराबाद से देगलू जाने वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी तेज रफ्तार से टकराने की वजह से मोटरसाइकिल गाड़ी पर सवार मानेपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले रियाजुद्दीन शांतापुर गांव के साकिन शिवाराम बरसरे मौके जाबैक हो गए। उस ताल्लुक़ से हासिल होने वाली इत्तला के फौरी बाद दही अवाम पेलफुट जाए मुकाम पर पहुंचते हुए जिम्मेदारान से बात करने के बाद नाशों को मुंतकिली के मामले को लेकर पुलिस ने बहस की, जिससे मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करने वाले ओहदेदारान ने मुतवफ़्फ़ी अफराद ख़ानदान से बातचीत करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद मुकामी एसआई कोना रेड्डी ने इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों का किया गया तबादला। कामारेड्डी कलेक्टर के तौर पर आशीष संगवान को गोदावरी कोत्तागुड़म जिले के लिए जितेश्री पाटिल को किया गया मुकर्रर। बकरीद के मौके पर नवी पेट के बकरियों की बाजार में अवाम का भारी इक़दाम। सिर्फ एक ही दिन में बकरियों की फरोख्त से 1 करोड़ रुपए की हुई लेन देन, लेकिन बुनियादी सहूलियात की फराहमी में ओहदेदारान बेनाकाम। मोपाल मंडल के कालपुल जंगलाती इलाके में फॉरेस्ट ओहदेदारों पर किए गए हमले की फॉरेस्ट ओहदेदारों ने सहाफती नशिस्त के जरिए की सख्त मजम्मत। निजामाबाद तारबंद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जाए। हैदराबाद के तेलंगाना सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर सेहत से अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। ईद उल अजहा के मौके पर रात देर गए दुकानों को खुला रखने, ट्रैफिक मसाइल की XP के लिए बैरिस्टर अवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद के ACP से नुमाइंदगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गाड़ियों की देखभाल के लिए 43 लाख रुपए के मिसाल से शेड की तामीर। शहर के जिले फिल्टर बेड इलाके में म्यूनिसिपल गाड़ियों की तामीरी कामों का मेयर नीतू गिरन ने किया आगाज। KCR की हुक्मरानी में बरखी की खरीदारी में बड़ा स्कैम। इस वजह से ही KCR में डर और खौफ तारी होने का सोशल मीडिया के तहत TPCC एग्जीक्यूटिव सदर MLC महेश कुमार गौड़ ने बरहमी जताई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।